मेरे बुजुर्गों, आप सब लोगों ने के ठीक सवेरे ही एमआईएम को मैंने मेरे बुजुर्गों, आप सब लोगों ने, मैं कोई आपके लिए नया नहीं हूं। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने जिनकी जमानत बचाई, उन्होंने भी ओवैसी की पार्टी छोड़ दी है। गुड्डू जमाली एक बार फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बड़ा ये नुकसान है ओवैसी को, लेकिन इसके पहले ही बनारस से एक अकेले ब्राह्मण चेहरे के रूप में लड़ने वाले बनारस वाले मिश्रा जी उर्फ हरीश मिश्रा ने भी पार्टी को उस दिन छोड़ दिया था। तो क्या ओवैसी इस समय परेशानी में है? ओवैसी की पार्टी को आखिर जनाधार कहां से मिलेगा? बता दें कि आजमगढ़ की मुबारक सीट से शाह आलम गुड्डू जमाली एकमात्र ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने ओवैसी की पार्टी की इज्जत बचाई। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में वसदुद्दीन ओवैसी की ने 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। सिर्फ गुड्डू जमाली ही अपनी जमानत बचा पाए थे। गुड्डू जमाली चौथे नंबर पर रहे थे। उन्हें 36,419 वोट मिले थे। इस सीट से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने परचम लहराया, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी दूसरे और बसपा के अलावा भाजपा तीसरे स्थान पर यहाँ पर रही। बता दें कि आजमगढ़ की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया। ओवैसी के जो सबसे अच्छे प्रत्याशियों में से एक दूसरे थे, उनका नाम था हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी। उन्होंने बताया था मुझे चुनाव हारने के बाद कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ओवैसी की पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं, और तभी से ये बात चर्चा में बनी हुई थी। आज जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से चर्चा ये हो रही है, ओवैसी को पहले ही समझ गए थे बनारस वाले मिश्रा। उनको लगता था कि बनारस वाले मिश्रा इस बार भले ही प्रत्याशी नहीं बन पाए कांग्रेस की भाजपा के तमाम दलों के, लेकिन उन्हें नुकसान हुआ। उनका ये कहना था कि उनको मुसलमान वोटरों ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब शाह आलम गुड्डू जमाली को बताया जा रहा है कि बसपा ने आजमगढ़ उपचुनाव में प्रत्याशी बना दिया है। लड़ाई बहुत तगड़ी होगी। आजमगढ़ एक ऐसी विधानसभा सीट है, आजमगढ़ एक लोकसभा सीट है जहां से बसपा हमेशा मजबूती से आगे बढ़ती रही है। लेकिन वहीं कहना है बनारस वाले मिश्रा जी का भी, उन्हें भी अगर ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़े होते तो बहुत ही अच्छा वोट मिलता। मुसलमानों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन शाह आलम गुड्डू जमाली के हटने के बाद इस बात का संकेत है कि कुछ दिनों बाद ओवैसी की पार्टी से सभी नेता कहीं बाहर न हो जाएं, जो कहीं न कहीं से ओवैसी से प्रभावित होकर के एआईएम को ज्वाइन किया था। चुनौती है बड़ी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कौन होगा इस लड़ाई में खड़ा। बात यही हो रही कि ओवैसी के पार्टी ने 100 प्रत्याशियों को मैदान उतारा था। 100 में से अब धीरे धीरे लोग जाना शुरू कर दिए हैं। अभी तो ये लोकसभा चुनाव की बात है, बात होगी नगर निगम के चुनाव में, बात होगी गुजरात के चुनाव के बाद जब यहाँ लोकसभा का चुनाव हो रहा होगा। तमाम चुनावों में ये देखा जाएगा कि ओवैसी की पार्टी के साथ कौन खड़ा है और कौन चला गया है। तो मिश्रा के बाद दूसरा बड़ा झटका यह है ओवैसी की पार्टी को, जो शाह आलम गुड्डू जमाली ने पार्टी छोड़ दिया है और बसपा का दामन थाम लिया है। बसपा में जाने के बाद कहा जा रहा है कि कई और नेता हैं जो ओवैसी की पार्टी को छोड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं पोल टॉक यूपी। धन्यवाद। जय हिंद,